खेतों का कप्तान ड्रोन पहुंचा बिलासपुर, किसानों को दे रहा महत्वपूर्ण जानकारी, केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया ड्रोन। दिल्ली में दिखेगी हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की झलक, 16 से 30 दिसंबर तक आयोजित होगा हिमोत्सव में हिमाचल के हैंडलूम उत्पादों की जाएगी प्रदर्शनी। शिमला में बीजेपी पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया पलटवार, कहा बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज के बोझ में डुबोया, बीजेपी का विकास कार्य पूरी तरह से रहा ठप। धर्मशाला में विश्वविद्यालय की 86वीं वार्षिक एथलीट मीट का आगाज, डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने किया आगाज, राज्यभर के कॉलेजों से 350 खिलाड़ी ले रहे भाग। मंडी में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय का शताब्दी समारोह, सरकार शिक्षा को सुधारने के लिए पूरी तरह से संवेदनशील, मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9.5 सालों के कार्यकाल के दौरान चलाई गई विकासात्मक योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के मकसद से जहां पर देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है, तो वहीं केंद्र की योजनाओं को दर्शाता हुआ वाहन गांव-गांव जाकर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहा है। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान किसानों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र भी बन गया है और खेतों का कप्तान यानी कि ड्रोन विधि विकसित भारत यात्रा के तहत केंद्र की योजनाओं की जानकारी दे रहा है। ये वाहन जिस पंचायत में जाता है उसके साथ ही खेतों का कप्तान भी किसानों को जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया है। वहीं खेतों का कप्तान नाम से शुरू हुई ड्रोन विधि के संबंध में भी किसानों को जानकारी देने के लिए 2 पायलट भी भेजे गए। गौरतलब है कि किसानों की मदद के लिए बनाई गई ड्रोन विधि गरुड़ा एरोस्पेस कंपनी की तरफ से निर्मित है और जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए खेतीबाड़ी तकनीक को सरल बनाना है। वहीं विकसित भारत यात्रा के दौरान ड्रोन विधि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर भी पहुंची, जहां पर ड्रोन पायलट गौतम और शुभम की तरफ से स्थानीय किसानों को भी इस विधि के संबंध में जानकारी दी गई है। हम विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम अपने किसान भाइयों के लिए गरुड़ा एरोस्पेस नामक कंपनी की तरफ से आए हैं और इन किसान भाइयों के लिए हम खेतों का कप्तान लेकर आए हैं। ये खेतों का कप्तान क्या है? ये हमारा ड्रोन है। इन ड्रोन की मदद से हमारे किसान भाई पहले आगे कितना काम उन्हें करना पड़ता था, अगर किसान भाई खेतों में दिन रात मेहनत ना करे तो वह फसल नहीं उगा सकते। तो हम उन किसान भाइयों के लिए एक ड्रोन लेकर आए हैं जिसकी मदद से वह किसी भी एक जगह पर खड़े होकर पूरे खेत को किसी भी केमिकल, फर्टिलाइजर, नैनो यूरिया, पानी आदि का स्प्रे कर सकते हैं। जब किसान भाई कोई भी केमिकल, फर्टिलाइजर का किसी भी खेत में स्प्रे करते हैं तो कोई भी बीमारी या डिसीज होने की उन्हें संभावना सी पैदा हो जाती है। तो जब वह इन चीज का प्रयोग करेंगे तो वह बीमारी की संभावना भी कम हो जाएगी। हम भारत यात्रा से ये सीखा कि यहाँ पर इन्होंने किसानों के लिए ड्रोन भेजा है जो कि दवाइयों और स्प्रे करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। इन्होंने हमने समझाया तो हमें अच्छा लगा इसके बारे में। तो हम आपसे आशा करते हैं सरकार से कि इसमें ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी किसानों को दी जाए, अपना किसान खरीद सके और प्रयोग कर सके। इस ड्रोन में एक टंकी लगी है, उसका वेट 8 से 10 लीटर हो सकता है। आप मतलब उसमें 11 लीटर मतलब 10 लीटर तक आप केमिकल वगैरह भर सकते हो उसमें। और उसमें 4 नोजल्स लगी है, ये 4 नोजल्स लगी है, उसकी वजह से ये पूरे खेत में स्प्रे कर सकता है। और इसमें बैटरीज हैं, बैटरीज को चार्ज करने के लिए आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे और ये फुल चार्ज हो जाएंगी बैटरीज। और आप 1 से 7 मिनट में 1 एकड़ तक इसमें कवर कर सकते हो। इसमें एक कैमरा भी लगा है जिसकी मदद से आपका ड्रोन खोने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लाइट्स भी हैं, अगर रात को अगर कोई किसान करना चाहता है तो वो रात को भी कर सकता है लाइट्स की मदद से। तो वहीं दिल्ली में जल्द ही हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक राजधानी दिल्ली में हिमाचल सरकार हिमोत्सव का आयोजन होने जा रहा और इस हिमोत्सव में हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कला, संस्कृति, परिधान और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद उपलब्ध होगा। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर से हिमोत्सव की शुरुआत होगी और साथ ही बताया कि इस सब में 15 दिनों तक हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की झलक दिल्ली में देखने को मिलेगी। और साथ ही आगे उन्होंने कहा कि इस हिमोत्सव में हिमाचल के पारंपरिक परिधान, हैंडलूम
उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और इसके अलावा यहां पर हिमाचल के कई जिलों के व्यंजन भी लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल की संस्कृति को दिखाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हिमोत्सव में करवाए जाएंगे और साथ ही इसमें विशेष तौर पर हिमाचल के परिधानों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हिमाचली फैशन शो भी कराया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में जल्दी हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी और 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक राजधानी दिल्ली में हिमाचल सरकार हिमोत्सव आयोजन करने जा रही है और इस हिमोत्सव में हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कला, संस्कृति, परिधान और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद उपलब्ध होगा। आज की हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है विशेष करके हिमाचल प्रदेश का जो है हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन है, जिसको हमने चेंज करके हमने इसको हिम क्राफ्ट का नाम दिया है। और क्योंकि हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन एक बहुत लंबा नाम हुआ करता था और हमारा जो प्रोडक्ट्स होते थे उस पर हमारा भी लोगो नहीं था, तो हमने हिम क्राफ्ट से हिमाचल प्रदेश के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम हिम क्राफ्ट के नाम से जो है इसको कर रहे हैं। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसका मकसद ये है कि हम जो है हिमाचल प्रदेश दिल्ली में हिम महोत्सव जो है वो मनाने जा रहे हैं। ये इसका आयोजन जो है 16 दिसंबर से होगा, शुरुआत 16 दिसंबर से शुरू होगी और 30 दिसंबर तक ये 15 दिन तक चलेगा। इसका जो विधिवत रूप से उद्घाटन है माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी 17 तारीख को जो है 5 बजे जो है इसका विधिवत रूप से जो है इसका जो है वो उद्घाटन जो है वो करेंगे। इसका हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारा जो मेन मकसद है हमारा है कि हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है, हिमाचल प्रदेश का जो क्राफ्ट है और हिमाचल प्रदेश की जो कुजीन है, इसको हम राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल लेवल पे हम किस तरह से इसकी पब्लिसिटी करें, इसका जो प्रचार और प्रसार करें, उससे मकसद से लेकर के इसको जो है हिम महोत्सव में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं शिमला में बीजेपी कांग्रेस की 10 गारंटी को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस पर एक भी गारंटी पूरी न करने के आरोप बीजेपी बार बार लगा रही है। आपको बता दें कि जिसके जवाब में बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध तरीके से अपनी सभी गारंटी पूरी कर रही है और 1 साल के जश्न पर सीएम ने जनवरी महीने से लाहौल स्पीति की महिलाओं को 1500 मासिक पेंशन देने का भी ऐलान कर दिया है और आपदा की वजह से गारंटी पूरी करने में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन सरकार 5 साल में सभी गारंटियां पूरी करेगी। और वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में रही बीजेपी सरकार ने 5 साल हिमाचल प्रदेश को कर्ज के बोझ में डुबोया और विकास कार्य पूरी तरह से ठप रहे और आगे कहा कि बीजेपी ने हिमाचल के खजाने को लूटने का भी काम किया है। ऐसा है कि भाजपा जो है उनकी मानसिकता जो है परिवर्तन हुआ है, क्योंकि सत्ता से बाहर जब ये गए हैं तो जैसे पानी से बाहर मछली को निकला दे तो वो तड़प होती है, तो उस किस्म से ये बात कर रहे हैं। अगर जो हमें 12 महीने के अंदर जितना भी अगर पिछला 5 साल आपका था, डबल इंजन की आपकी सरकार थी, अगर आप खजाना लूट कर नहीं गए होते, आपने क्या किया 5 साल में? खजाना जो है उसको बुरी तरह से लूटा, 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़ के चले गए डबल इंजन की सरकार। अगर आप अच्छा काम किया होता तो आपका रिपीट भी होना था और खजाना खाली भी नहीं होना था। और जो हम आया है हमारे लिए भी बड़ा अच्छा काम करने का, हमारे को विकास को आपके आगे बढ़ाने का मौका मिलता, परंतु आप तो खजाना खाली करके चले गए। और इस 12 महीने में सबसे बड़ी बात जो की है, अब ये गारंटी की बात भूल गए। अब ये 12 महीने में 12 बोझ की बात। मंडी के सुंदरनगर में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय शताब्दी समारोह मनाया गया और आपको बता दें कि मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने कहा कि राजकीय संस्कृति महाविद्यालय सुंदरनगर हमारी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और सन 1923 में संस्कृत भाषा और संस्कृति को संजोने के लिए स्कूल के तौर पर शुरू किया गया और इस महाविद्यालय का सफर अपने में बहुत उपलब्धियां समेटे हुए है। आगे उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है और साथ ही आधुनिक युग के साथ भी
चलना है। यह महाविद्यालय दोनों काम कर रहा है और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में इस महाविद्यालय को और आगे बढ़ाया जाएगा और इस महाविद्यालय की सभी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पूरे प्रदेश में 8 संस्कृत कॉलेज स्थापित हैं और इस तरह से संस्थानों को बचाना, उन्हें संरक्षण देना हम सबका दायित्व है। और साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा को सुधारने के लिए भी पूरी तरह से संवेदनशील है। आपको बता दें कि राजकीय संस्कृत महाविद्यालय का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया और पूरे प्रदेश में स्थापित 8 संस्कृत कॉलेज और साथ ही सरकार शिक्षा को सुधारने के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि मंडी के सुंदरनगर में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने कहा कि राजकीय संसदीय महाविद्यालय सुंदरनगर हमारी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सन 1923 में संस्कृत भाषा और साथ ही संस्कृति को संजोने के लिए भी स्कूल के तौर पर शुरू किया गया। आज बहुत खुशी की बात है कि संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर में आज 100 वर्ष पूरे किए हैं। इनका शताब्दी महोत्सव आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी ने आज यहाँ पर आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, तो उनकी जगह मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा गया था। और ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि पूरे प्रदेश भर में 8 ऐसे सरकारी कॉलेज है, जिनमें से एक ये सुंदरनगर का कॉलेज है। यहाँ पर जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो दिन बढ़ रही है, ये एक हर्ष का विषय है। और ऐसे कॉलेज जो हैं हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर को बचाकर रखने वाले संस्थान हैं और इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, खास करके शिक्षा विभाग, इसके लिए पूर्ण रूप से जिस तरह की भी मदद यहाँ पर हो सकती है उसके लिए काम करेगा। हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय 86वीं वार्षिक एथलीट मीट का 5वीं बार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक में आगाज हो गया। और आपको बता दें कि 16 दिसंबर तक चलने वाली इस इंटर कॉलेज एथलीट्स मीट का आगाज डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने किया और इस मौके पर डीसी ने नेशनल एथलीट्स फ्लैग को लहराकर आपको बता दें कि खेलों का भी शुभारंभ किया। और वहीं डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि 4 साल के बाद गेम्स हो रहे हैं और ऐसे में अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मंच है। आगे उन्होंने कहा कि खेलों में उत्साह के साथ साथ अपनी मेहनत का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही कहा कि 3 लाख रुपए की राशि धर्मशाला कॉलेज मैदान की मरम्मत के रख रखाव के लिए प्रदान की गई है और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लगभग 35 महाविद्यालय के विद्यार्थी एथलीट्स खेल स्पर्धा में हिस्सा ले रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।